चलो देखो क्वेश्चन का होगा भैया, दो संख्याओं का मासा है ना। देखो बच्चे, दो संख्याओं का मासा दिया है कितना 23 और लासा दिया है कितना 1449। यदि एक संख्या कितना दिया 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए ना। ठीक, तो इसके जब ऐसा दिया रहेगा, मासा दिया रहेगा, लासा 3 नंबर हमको पता रहेगा। ठीक है, 3 नंबर पता रहेगा, चौथी नंबर हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ज्ञात करने के फार्मूला क्या है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसी पे रखना हमको। ठीक है भैया। अच्छा देखो इसमें क्या दिया है, हमको मासा दिया है, जहाँ मासा दिया है मासा के लिए जहाँ मासा लिखा मासा तेरे मासा कितना दिया है 23। लासा कितना दिया भैया 1450 है ना। बराबर का चिन्ह लगा दो, पहली संख्या कुछ दिया है संख्या, एक संख्या दिया है। अच्छा, चाहे पहली संख्या कर लो चाहे दूसरी संख्या है ना, ये वाली संख्या। अगर ऐसा ना लिखे एक संख्या, सिर्फ एक संख्या की बात कर रहा है, ये नहीं डायरेक्ट कर रहा है कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या है ना, तो चाहे पहली संख्या को मान ले और चाहे दूसरी संख्या को ना, तो मान लो पहली संख्या को मान लिया है 207 है, तो हमारी दूसरी संख्या है भैया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो 207 गुणे दूसरी संख्या, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ बुरा का चिन्ह है ना, मल्टीप्लाई है, पक्षांतर होगा तो ये संख्या 207 इधर आएगी तो क्या होगा भैया भाग होगा ना। 1449 गुणे 23 बटे 207, इसको कैंसिल करेंगे 23 के 209 कितने से कट रहा है 23। हाँ 23 से काटो, कितनी बार जाएगा 23 से 9 बार जाएगा। हाँ 9 बार, और 9 से इसको काट दो है ना, पहले 3 से चाहे काट दो चाहे 9 से काट दो, 9 से काटो कितनी आएगा भैया। तो हमारी निकल का है दूसरी संख्या कितना भैया 161। हमको यही ज्ञात करना था भैया है ना। ठीक, दूसरी संख्या अगर हमको इसको प्रूव करना हो, ठीक है ना, तो यहाँ जहाँ दूसरी संख्या है वहीं पे क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू आया दूसरी संख्या का, अगर दोनों पक्ष जितना ये आ जाएगा इतना आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पक्ष अगर बराबर हो गया तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत। ठीक है, एक बार रख के देख लो, एक बार 1449 गुणे 23 करो जल्दी से, एक करो 207 गुणे क्या करो भैया 161 पूरा करो, कितना आता करो जल्दी से करो, करके बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करो जल्दी से करो। ठीक, देखो ऐसे हमको अगर एग्जाम में आता है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है ऐसे, जो जिसका वैल्यू पूछा रहेगा उस वैल्यू को अगर यहाँ रख दोगे और दोनों गुणा कर दोगे, दोनों अगर वैल्यू बराबर आ गया, जितना पक्ष ये पक्ष ये दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा सवाल सही है, हमारा सवाल सही है, नहीं अन्यथा बलि गलती है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हर हाल में क्या करना है, चाहे ये पहली संख्या और चाहे दूसरी संख्या, या फिर लासा, अगर पहली संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या दिया रहेगा और ये मासा दिया रहेगा तो लासा पूछेगा, या तो फिर मासा दिया रहेगा पहली संख्या दिया रहेगा या दूसरी संख्या, फिर ये लासा पूछ सकता है, या ये कुल मिला के एक वैल्यू पूछेगा हर हाल में। ठीक है, 3 वैल्यू दिया रहेगा, मान लिया जाए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक भैया, ठीक मिटा रहे हैं, दूसरी संख्या अगर हमको दे दिया जाए, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? हाँ इससे निकालो भैया, ये दूसरी संख्या दिया का मासा कितना है 1 है, ठीक भैया, मासा कितना है 1 है, तो हमको क्या करना है, लासा फाइंड करना है ना। बच्चे देखो इधर ध्यान दो, फर्स्ट नंबर कितना है, इतना दिया है, ठीक, सेकंड नंबर इतना है, इसका HCF कॉमन फैक्टर 1 है, तो क्या निकालना हमको, फाइंड करना है LCM। ठीक है, LCM फाइंड करना है, तो अभी हम फार्मूला पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड नंबर तो इक्वल क्या हो जाएगा LCM है ना। आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये क्या है, आगे पीछे क्यों ऐसा कुछ कर रहे हो, है ना, आगे पीछे, क्योंकि जब दोनों इक्वल का है चाहे इसको आगे लिख लो और चाहे इसको आगे लिख लो, है ना, चाहे इससे कर दो आगे, इसको आगे कर दो, चाहे इसको आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 3 गुणे 2 करो चाहे 2 गुणे 3, नंबर वही आएगा ना मल्टीप्लाई करने। अब लगाओ इसको, क्या करना है तुमको, LCM फाइंड करना है, LCM करो, इसी पे इसी फार्मूले पे रखना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ LCM, तो HCF हमारे क्या वैल्यू 1 है, मतलब कुल मिलाकर अगर 1 HCF होगा,
ठीक है। अगर 1 HCF होगा तो जितना दोनों नंबर होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कभी भी ऐसा ध्यान दो, इधर देखो, एक बार देखो यहाँ हमको, देखो यहाँ बच्चे एक बार देखो, कभी भी दो नंबर दिया है और उसका वैल्यू HCF चाहे LCM का वैल्यू 1 है, ये हर हाल में LCM तो 1 होगा नहीं, HCF अगर 1 होगा तो हमको क्या कर देना, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत हमारी क्या हो जाएगी LCM आना। तो मल्टीप्लाई कर ले। हाँ बस मल्टीप्लाई यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन एक नंबर वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जब तक फार्मूला रखोगे ना बच्चा तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बताओ जल्दी बताओ। इसको पूरा करना पड़ेगा। जल्दी से पहले इसका HCF निकाल लो, है ना। HCF निकालने के बाद क्या करना है इसका, अब फाइंड करो LCM। अब देखो इसको क्या यूक्लिड थ्योरम से ये 3 नंबर का आएगा, 3 या 4 नंबर का आएगा। यूक्लिड थ्योरम से कहेगा यूक्लिड विभाजन से क्या करना है, ये HCF ज्ञात करना है। कहेगा यूक्लिड 1-2 नंबर दिया रहेगा, कहेगा यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना है, HCF, है ना, मासा निकालना है, ठीक। तो क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर। तो जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिख के उसके बाद बड़े का चिन्ह लगाएंगे, छोटे को पीछे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पहला स्टेप क्या होगा भैया, इसको हम बराबर कर देंगे। तो भाज्य एक हम फार्मूला पढ़े थे छोटे बच्चे जब रहे होंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना, उसी में रखना, ठीक। तो हमको इससे क्या करना है, छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। 132 में भाग दे कितनी बार जाए, एक, जितना शेषफल बचा गया यहाँ हो गया। फिर ये नंबर उठाएंगे, ये यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर 13 से क्या करेंगे, 132 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 10 बार गया। ये सिस्टम कहाँ कब तक करना है, जब तक क्या आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए। कहाँ, शेषफल 0 आ गया, तुरंत जो भाजक हमारा रहेगा वही है फर्स्ट नंबर
3x है, सेकंड नंबर क्या है 4x, क्या भैया 4x है। ठीक, ये इसका HCF क्या हो जाए, ये CF हो जाए कितना x, ठीक है। तब इसका फाइंड करना है कि LCM करो। तो देखो क्या करना था, इसका 3x 4x दिया था, इसका दिया था HCF, x दिया था भैया। तो जब ये CF ज्ञात करना हो LCM दो संख्या दिया, कौन सा फार्मूला, पहले गुणे दूसरे संख्या बराबर LCM गुणे HCF। और रखो पहले 3x गुणे 4x बराबर LCM इंटू x हो गया। अच्छा LCM के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई है x, ये क्या आएगा यहाँ डिवाइड में बैठेगा। ठीक, तो 3x इंटू 4x बटे x, तो 4 3 12x स्क्वायर बटे x, ये इसका पावर कैंसिल कर देगा, कितना बचा 12x आया। यहाँ रख दोगे, इसका वैल्यू कहाँ LCM के पास रख दोगे, तुरंत सिद्ध हो जाएगा, है ना भैया। 3x इंटू 4x बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना निकला है 12x, HCF कितना है x, मल्टीप्लाई करोगे 12x स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 12x स्क्वायर, दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है ना, दूसरा सवाल लीजिए। दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, आंसर तुरंत फाइंड हो जाएगा। यही हम चेंज कर रहे हैं, ठीक, इसी संख्या को हम चेंज कर रहे हैं। तुम सबको आपकी बड़ी करना आपकी बात बड़ी है x स्क्वायर यहाँ है। अब तुम HCF ज्ञात करो, HCF इसका क्या होगा, पहली संख्या क्या है 3x स्क्वायर है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, तब HCF फाइंड करो, HCF क्या होगा बताओ जल्दी से। अगर हम इसका विस्तार करें 3x स्क्वायर का, तो हमारा क्या होगा 3 इंटू एक्स है ना, इस बिंदु से देखो। अगर इसका हम विस्तार करें 4x का 4 इंटू एक्स, ये CF क्या होता है, ये CF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन दोनों में है, यहाँ भी बैठा रहे यहाँ भी बैठा रहे, कौन सा बैठा है सिर्फ x बैठा है, मिल गया x। अच्छा LCM क्या होता है, ये गुणनफल खंड बीज वाला ना, LCM क्या होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में। और जो छूट रहा क्या, ये तो कॉमन था, इसको उठा ही ले, 3 छूटा और यहाँ 4 छूटा और 1 x बच रहा है ना, 4 तिहाई 12 x स्क्वायर। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो ना, ये ऐसे कर सकते हो, पहला इंटू दूसरा गुणे LCM इंटू HCM ना भैया। ठीक, पहली संख्या 3x स्क्वायर इंटू 4x बराबर LCM निकालना था, LCM निकालना था। HCF कितना निकाले थे अभी x, पूरा करके देख लो, यही से सीधा काट दो इसको, इसका पावर ऐसे काट दो, 4 तिहाई 12x मिल गया ना। चाहे इस बीच से निकालोगे, चाहे ये मैथ, दोनों मैथ है।